नोएडा में मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन और हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों और ठेकेदारों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई एजेंसी या उसके कर्मचारी उपद्रव करेंगे तो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। अकुशल मजदूर को 13,690 रुपये, अर्धकुशल को 15,069 रुपये और कुशल को 16,868 रुपये महीना दिया जाएगा। डीएम ने सभी को नियम मानने और शांति बनाए रखने की अपील की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले कुछ दिनों से मजदूरों का बड़ा आंदोलन चल रहा था। हजारों मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। शुरू में यह आंदोलन काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन 13 अप्रैल 2026 को अचानक से इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। फेज 2 के होजियरी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 60 और कुछ अन्य जगहों पर मजदूरों ने सड़कें जाम कर दी, पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मजदूरों की मुख्य शिकायत यह थी कि उनके वेतन बहुत कम है। कई जगहों पर उन्हें 12,000 रुपये के आसपास मिलता था, जबकि महंगाई बढ़ रही है। कुछ कंपनियों जैसे मदरसन, रिचा ग्लोबल आदि में काम करने वाले मजदूर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने 20,000 रुपये महीना वेतन की भी मांग की थी। प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनकी मुख्य मांगों पर विचार किया। 14 अप्रैल 2026 को देर रात सरकार ने बड़ा फैसला लिया और न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया। नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में अकुशल मजदूरों का वेतन अब 13,690 रुपये महीना हो गया है। पहले यह 11,313 रुपये था। अर्धकुशल मजदूरों को 15,069 रुपये और कुशल मजदूरों को 16,868 रुपये मिलेंगे। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले के बाद भी कुछ जगहों पर तनाव बरकरार रहा। 14 अप्रैल को कुछ मजदूर फिर सड़कों पर उतर आए, लेकिन स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ गई। फैक्ट्रियां फिर से खुलने लगी। ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि कोई नया उपद्रव ना हो। 15 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी मेधा रूपम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों और ठेकेदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अतुल कुमार, डीडी फैक्ट्री ब्रिजेश और कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। डीएम ने बैठक की अध्यक्षता की और सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां और ठेकेदार उद्योग चलाने और लोगों को रोजगार देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर किसी एजेंसी के मजदूर उपद्रव करते हैं या हिंसा फैलाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। ऐसे में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी ठेकेदारों को सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने न्यूनतम वेतन की नई दरें दोहराई हैं। अकुशल के लिए 13,690 रुपये, अर्धकुशल के लिए 15,069 रुपये और कुशल के लिए 16,868 रुपये। सबसे जरूरी बात तो यह है कि पूरा वेतन सीधे मजदूरों के बैंक खाते में डाला जाएगा। कोई कटौती या शोषण बिल्कुल नहीं चलेगा। मेधा रूपम ने समझाया कि उद्योग, मजदूर और मालिक तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर उद्योग ठीक से चलते हैं तो रोजगार बचा रहता है, मजदूरों का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। अगर औद्योगिक काम रुकता है तो पूरे इलाके और प्रदेश का विकास प्रभावित होता है। इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पर फैली गलत खबरों से बचें, आपस में विश्वास और सहयोग से काम करें। इस दौरान डीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मजदूरों और उद्योगपतियों दोनों के हितों की रक्षा करेगी। कोई समस्या हो तो प्रशासन तुरंत मदद करेगा। बैठक के दौरान डीएम ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि सीएम के निर्देश पर हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई और मजदूरों की मुख्य मांग मानकर वेतन बढ़ाया गया। उन्होंने फिर से शांति बनाए रखने की अपील की और उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी दी। ताज़ा जानकारी के अनुसार नोएडा के ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में काम सामान्य हो रहा है। कुछ जगहों पर अभी भी थोड़ा तनाव है, लेकिन पुलिस और प्रशासन सतर्क है। 396 से ज़्यादा लोगों को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। 7 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। प्रशासन का फोकस अब 2 चीज़ों पर है। पहला, नई वेतन दरों को पूरी तरह से लागू करना और दूसरा, औद्योगिक शांति बनाए रखना। ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मजदूरों को नियमों की ट्रेनिंग दें ताकि भविष्य में अनुशासन बना रहे। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि सरकार मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। वेतन बढ़ाने का फैसला तुरंत लिया गया, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। डीएम मेधा रूपम ने साफ कर दिया है कि शांति और नियम दोनों जरूरी हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है तो कार्रवाई होगी, चाहे वह मजदूर हो या फिर एजेंसी। नोएडा जैसे बड़े औद्योगिक शहर में ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं। अच्छी बात तो यह है कि प्रशासन ने बातचीत और सख्ती दोनों का रास्ता अपनाया। अब उम्मीद है कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने के बाद मजदूर संतुष्ट होंगे और काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। अगर कोई ठेकेदार या एजेंसी नियम नहीं मानेगा तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। इसी तरह मजदूरों से भी अपील की गई है कि वे हिंसा से दूर रहें, समस्या हो तो प्रशासन से बातचीत करें। इस तरह सब मिलकर नोएडा को शांत और समृद्ध बना सकते हैं।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।